तो पहले दिन से कहते आ रहे हैं और हमने सबसे पहले माननीय सांसद संजय सिंह जी के नेतृत्व में हमने काम किया और घर घर जाकर के बताया कि ये सरकार जो कर रही है गलत कर रही है। दबाव में कह रही है। आम आदमी पार्टी ने जब से आंदोलन किया है, जनता आम आदमी पार्टी के आंदोलन के साथ जुड़ रही है, गांव-गांव में और गली-गली में। जैसे कि हमने दिल्ली में किया, हमने सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाया। वर्ल्ड के टॉप 10 में 4 स्कूल हमारे दिल्ली के स्कूल आते थे, लेकिन आज सरकार ने एक और काम अच्छा किया है। स्कूल के 15 मीटर पे ही दारू की दुकान भी खोली है। खुद के शिक्षित नहीं, हमको क्या बच्चों की शिक्षा तो छीनेंगे ही। एक दारू पीने वाले दारू की दुकान लगाएंगे, इन पर किस पर भरोसा किया जाएगा? इन सरकार पे क्या भरोसा किया जाए? मेलों में पढ़ रहे हैं शिमला के और इन स्कूलों में पढ़ रहे हैं जहाँ पर साल का बच्चों को स्कूल वापस दो, बाबा साहब का सम्मान करो, बाबा साहब का सम्मान करो। पर अगर आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में आंदोलन कर रही है तो मैं भविष्य का सपना देख रहा हूँ, अगले 10 वर्षों के अंदर हमारी सरकार होगी यहाँ पर इसी शिक्षा के नाम पर। हमारे बीच में उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी और दिल्ली विधानसभा के मुख्य सचेतक रह चुके भाई दिलीप पांडे जी हैं। एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए और पूरी गंभीरता के साथ इनकी बातों को, क्योंकि आगे इस आंदोलन को चलाना है, रोकना नहीं है। अनपढ़ इसलिए कि इनको पढ़ाई लिखाई का महत्व नहीं पता। आंधी आए तूफान आए अड़ लेंगे, अनपढ़ बहरी सरकारों से लड़ लेंगे। और मुझे नहीं मालूम तरक्की क्या होती है, मुझे नहीं मालूम तरक्की क्या होती है, लेकिन बच्चे पढ़ लेंगे तो बढ़ लेंगे, लेकिन बच्चे पढ़ लेंगे तो बढ़ लेंगे, लेकिन बच्चे पढ़ लेंगे तो बढ़ लेंगे। खत्म। 5 साल में एक बार वोट देके घर बैठ जाओ, उसके बाद बीच में पूछने मत आना। लेकिन वो पढ़ लेगा बच्चा अगर, तो पूछेगा कि मुझे मिड डे मील में नमक और रोटी क्यों खानी पड़ रही है, तो बच्चा पूछेगा कि हमारे स्कूल में टीचर क्यों नहीं है। स्कूल मर्जर के खिलाफ जो सरकार ने फैसला लिया था, उसको लेकर के आज आम आदमी पार्टी और यहाँ पर एक आंदोलन कर रही है और एक सभा भी बैठक कर रही है। आप पीछे हमारे देख सकते हैं संजय सिंह के नेतृत्व में, जो कि राज्यसभा सांसद हैं, उनके नेतृत्व में एक स्कूल बचाओ एक कार्यक्रम हो रहा है। इन्होंने नारा दिया है कि स्कूल बचाओ आंदोलन कर रहे हैं और ये आंदोलन जो है इको गार्डन में, ये इको गार्डन में हो रहा है और तमाम इनके जो कार्यकर्ता यहाँ पर आए हुए हैं स्कूल बचाओ आंदोलन में, इनका कहना है कि मधुशाला नहीं चाहिए, पाठशाला चाहिए। और बहुत सारे कार्यकर्ता आए हैं, आप देख सकते हैं तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर आए हुए हैं। लेकिन सरकार की तरफ से एक फैसला लिया गया है। शिक्षा मंत्री संदीप सिंह आते हैं और कहते हैं कि हमारी तरफ से जो है 1 किलोमीटर के दायरे के बाहर स्कूल नहीं बंद किए जाएंगे और 50 बच्चों से जो संख्या अधिक है वो स्कूल नहीं बंद होंगे। लेकिन फिर भी इन लोगों का कहना है कि क्यों 50 बच्चों के ही क्यों, क्योंकि अगर एक बच्चा भी है तो उसको भी पढ़ने का मौका मिलना चाहिए। कई सारे कार्यकर्ता हैं, बच्चों को स्कूल वापस दो जैसे होर्डिंग्स लगा करके ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आए हुए हैं और इनका कहना है कि जो सरकार की तरफ से ये इफबट किया रहा है वो भी नहीं होना चाहिए। एक बच्चा भी है तो वो भी पढ़ेगा और 1 किलोमीटर का जो दायरा दिया गया है वो भी नहीं होना चाहिए। आप खड़े हो जाइए थोड़ा सा, ये बताइए क्या नाम होगा आपका? कुलदीप तोमर। कुलदीप जी, एक बात बताइए, आप लोग आज आंदोलन कर रहे हैं, आपकी पार्टी आंदोलन कर रही है, सरकार जब कह रही कि 1 किलोमीटर से अधिक हम अब मर्जर नहीं करेंगे, 1 किलोमीटर के जो दायरे में होंगे उन्हीं स्कूलों का मर्जर होगा और 50 बच्चों से अधिक नहीं करेंगे, तो अभी आप लोगों को क्या समस्या आ रही है? ये सरकार दबाव में कह रही है। आम आदमी पार्टी ने जब से आंदोलन किया है, जनता आम आदमी पार्टी के आंदोलन के साथ जुड़ रही है, गांव-गांव में और गली-गली में। सभी उत्तर प्रदेश के गांवों में प्रदर्शन हो रहे हैं, जिनके स्कूल मर्ज हुए हैं वहां प्रदर्शन हो रहे हैं। इससे उत्तर प्रदेश की जनता डर गई है। अब उसका दायरा 3-4 किलोमीटर से घटाकर 1 किलोमीटर कर रही है। लेकिन सरकार की मंशा अभी भी ठीक नहीं है। वो शिक्षा का निजीकरण करना चाहती है और बाजारीकरण करना चाहती है। सरकार का उद्देश्य है शिक्षा को बेचना। अच्छा, आप लोगों की जो मांग है वो कह रहे हैं कि बिल्कुल हम लोग कहेंगे कि जो 50 का दायरा कम है या फिर 1 किलोमीटर के कम के स्कूल जो मर्जर नहीं करेंगे, आप लोगों का कहना है 0 होना चाहिए, एक भी स्कूल मर्ज नहीं होना चाहिए, ऐसा क्यों? हाँ, 0 होना चाहिए। 0 इसलिए होना चाहिए क्योंकि वहां पे जो गरीब का बच्चा पढ़ता है वो शिक्षा से वंचित रह जाएगा।
प्रदेश का एक भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहना चाहिए। ये आम आदमी पार्टी का उद्देश्य है। जी, विशाल सिंह यादव, मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ आम आदमी पार्टी यूथ विंग से। आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, सरकार तो कह रही है कि आप स्कूल नहीं बंद करेंगे, 1 किलोमीटर के अंदर के या 50 जो बच्चे की कम संख्या है वही स्कूल बंद होंगे, तो आप क्या दिक्कत है? देखिए, इस समय क्या बोलते हैं, मध्य प्रदेश में भी करीब 24,000 स्कूल क्या बोलते हैं मर्ज किए गए और 27,000 स्कूल यहाँ बंद करने की तैयारी थी और लगातार हम इसके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। हम लोग लगातार इसके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं और योगी सरकार ये चाहती है कि हम स्कूल बंद करके सरकारी जो प्राइवेट स्कूल है उसको बढ़ावा देंगे। जैसे कि हमने दिल्ली में किया, हमने सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाया। वर्ल्ड के टॉप 10 में 4 स्कूल हमारे दिल्ली के स्कूल आते थे, लेकिन आज जब से भाजपा सरकार आई है वहाँ भी एकदम दुर्दशा हो गई। यहाँ शंख बजाया गया, शंख क्यों बजवा दिए आप लोग? इन डपोर शंखों को ये बताने के लिए कि तुम जाग जाओ। कौन डपोर शंख? ये जो भाजपा सरकार है और कौन। अगर ये बच्चों का स्कूल बंद कर रही है, शिक्षा का जो महत्व है उसको गिरा रही है, तो इसका मतलब ये डपोर शंख ही हुए ना। इनको हम जगाने के लिए यहाँ शंख बजा रहे हैं कि हम ये अभियान शुरू कर दिए हैं कि अब तुम शिक्षा के जो खिलाफत कर रहे हो, जो स्कूल बंद करने की तैयारी कर रहे हो, ये नहीं कर पाओगे। हम इसके लिए सड़क से लेकर सदन तक पूरी आवाज उठाएंगे। हमारे सांसद संजय सिंह इसके लिए आवाज उठा रहे हैं। तो कह रहे हैं कि जो है 50 बच्चे से कम हैं, अब जब संसाधन ही नहीं होंगे या फिर जो हाईवेज आते हैं वो पार करके जो बच्चे जा रहे हैं उनको मर्ज नहीं करेंगे, बस सिर्फ उन्हीं स्कूलों को मर्ज कर रहे हैं जो 1 किलोमीटर से कम दायरे में है, क्योंकि 1 किलोमीटर तो आसानी से जा सकते हैं बच्चे। अभी आपने सुना होगा कि दिल्ली के जो प्राइवेट स्कूल थे वहां से अभिभावक बच्चों का नाम कटवाकर सरकारी स्कूलों में करवा रहे थे, क्योंकि वहां के जानते जो स्कूल है वो बेहतर बनाए गए। जब यहाँ शिक्षकों की कमी है, बच्चों की संख्या ज्यादा है और क्या बोलते हैं मिड डे मील जो चल रहा है उसमें अव्यवस्था फैली हुई है। लगातार जो क्या बोलते हैं प्रधान और जो मिड डे मील का मामला चल रहा है, ये अंत मिलकर बच्चों का राशन खा जा रहे हैं। जानते जब अव्यवस्था फैलेगी तो बच्चा कोई भी अभिभावक वहां सरकारी स्कूल में क्यों भेजना चाहेगा। लेकिन जो भी बच्चे पढ़ रहे थे, जो गरीब थे, जिनके पास संसाधन नहीं था, पैसे नहीं थे, उनके लिए भी ये सरकार चाहती कि वो पढ़ेंगे ना। सरकार अच्छा क्यों चाहेगी कि नहीं पढ़े? वो तो कहती बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसका नारा दे रही है। जी, अगर सरकार जानती है कि अगर ये बच्चे पढ़ेंगे तो कल हमसे सवाल करेंगे। हिंदू मुस्लिम पे जो हम बात कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, उनका जो ध्यान भटका रहे हैं, उस पर न जाकर अपने लिए शिक्षा, रोजगार, रोटी, कपड़ा और मकान की बात करेंगे। इसलिए जानते सरकार चाहती है अगर ये पढ़ेंगे नहीं तो तभी अंधभक्त बनेंगे। अंधभक्तों का हाल आप देख लीजिए, 27,000 स्कूल बंद किए गए। कोई एक पोस्ट आप ऐसी दिखा दिए भाजपाइयों को जिन्होंने क्या बोलते हैं स्कूल बंद करने का विरोध किया हो। और कई पार्टियां हो तो कह रही हैं कि हमारी वजह से बंद हो गया, हम लोगों ने आंदोलन किया। देखिए, विपक्ष की जितनी पार्टियां हैं सब ने क्या बोलते हैं स्कूल क्या बोलते हैं बंद कराने के लिए आवाज उठाई है। उसमें आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी और जो अन्य पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियां, उन्होंने आवाज उठाया। फैसला जो वापस लिया किसको श्रेय देना चाहेंगे आप? फैसला जो वापस लिया है हम इसका श्रेय हम सांसद संजय सिंह और आम आदमी पार्टी को देना चाहेंगे, क्योंकि जानते हैं सबसे पहले शुरुआत इन्होंने ही करी है। जी, चलिए, और भी लोग हैं और इनसे जानने की कोशिश करेंगे। भाई, क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम ज्योति प्रकाश चौबे है। ज्योति जी, ये बताओ, आप लोग बड़ा आज यहाँ धरना प्रदर्शन कर दिए, इको गार्डन आ गए और सरकार तो कह रही हम तो कुछ ऐसा कर ही नहीं रहे, 1 किलोमीटर से कम को बंद कर रहे हैं उससे, और वहाँ बच्चे ही नहीं करे, 50 से कम बच्चे। सरकार ने एक और काम अच्छा किया है। स्कूल के 15 मीटर पे ही दारू की दुकान भी खोली है। प्रयागराज में एक GHS महिला बहुत बड़ा स्कूल है और जस्ट 15 मीटर की सड़क के उस पार चले जाइए, दारू आपको बढ़िया अंग्रेजी दारू मिलेगी। हाई कोर्ट के 100 मीटर 150 मीटर की दूरी पर प्रयागराज में दारू की दुकान खुली है। तो ये तो दारू घर घर पहुंचेगा और शिक्षा घर से बाहर। जब मॉडल कहाँ सीख लिए? ये प्रयागराज, ये यूपी गवर्नमेंट कर रही है ना। सीखेगा, सीखने क्या, सीखने के लिए कोई जरूरत नहीं होती है। ये योगी बाबा का जो है सोच है कि हर घर दारू पहुंचा दो, दिमाग काम करेगा नहीं और उसके बाद जो है शिक्षा मिलेगी नहीं। जब शिक्षा नहीं होगी तो पूछोगे नहीं। तो हम लोग अब इसके खिलाफ डपोर शंखों को समझाने के लिए शंखनाद आज किए हैं। आज लखनऊ के इको गार्डन से माननीय सांसद संजय सिंह जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी ने हर घर शिक्षा पहुंचाने के लिए हम लोगों ने एक ठान लिया है कि हम आंदोलन करेंगे और सरकार को जो नींद में सो गई है उसे जगाएंगे। अगर सरकार कह रही है कि ये जो फैसला, चलिए आप लोग कह रहे हैं कि इस फैसले को वापस कराने में लगेंगे, सरकार कह रही है हमारा फैसला सही है, अगर सरकार वापस नहीं लेती है अपने फैसले को तो आप लोगों का अगला कदम? सरकार तो पीछे कदम ले चुकी है। सरकार तो अब पहले 1 किलोमीटर का फैसला अभी कब आया है? अभी 5 दिन पहले आया है। हम तो पहले दिन से कहते आ रहे हैं
और हमने सबसे पहले माननीय सांसद संजय सिंह जी के नेतृत्व में हमने काम किया और घर घर जाकर के बताया कि ये सरकार जो कर रही है गलत कर रही है। ये सुन करके, ये आंदोलन को देख करके घबरा गई सरकार और इस फैसले को 1 किलोमीटर पे की है। हम पूरा ताकत लगा देंगे कि इस फैसले को पूरा वापस किया जाए। जी, संसद विधानसभा सत्र चालू हो रहा है 11 तारीख से, क्या माननीय सांसद जी ने इस विषय को उठाया भी है और तो संसद सत्र में उठाया, विधानसभा सत्र यूपी विधानसभा सत्र चालू होने वाला है। वहाँ विपक्ष इस बात को उठा रहा है ना, उठाएगा। विपक्ष के किस नेता से मिल रहे हैं? कांग्रेस पार्टी से आपकी बात चल रही, समाजवादी पार्टी से बात चल रही, क्या बात चल रही? बात चल रही आम आदमी पार्टी अपने मंच से, अपने कार्यकर्ताओं के बल पर, अपने सांसद और विधानसभा में तो आप लोग नहीं है, विधानसभा में तो हम सड़क पे हैं ना, हम सड़क पे काम कर रहे हैं। हमारा काम सड़क से संसद तक हम काम कर रहे हैं। सड़क पे क्या आंदोलन करेंगे कोई? हम कर रहे हैं, करेंगे नहीं। यह भी एक आंदोलन ही है सरकार के खिलाफ और हम करने का ही ये डपोर शंख बजाए हैं। चलिए, डपोर शंख बजा, आज शंख बजा करके इन्होंने जगाने का काम किया। क्या नाम होगा आपका? कादिर भाई, प्रयागराज। कादिर भाई, ये बताइए कि जब सरकार कह रही तो आप लोग क्यों नहीं विश्वास कर रहे हैं सरकार की बात? इस सरकार पर कौन विश्वास करता है? ये खुद के शिक्षित नहीं, हमको क्या बच्चों की शिक्षा तो छीनेंगे ही। एक दारू पीने वाले हैं, दारू की दुकान लगाएंगे, इन पर किस पर भरोसा किया जाएगा? इस सरकार पे क्या भरोसा किया जाए? ये कौन दारू पीने वाला है? ये जितने भी सदन में बैठे, क्या शिक्षित प्रशिक्षित बैठे हैं? ये अंधे लूटे लंगड़े बैठे हुए हैं। इनके सरकार क्या चलाना आता है? ये सरकार नहीं चला सकते। सरकार तो आम आदमी पार्टी ही चलाएगी। ये जो जटिल मुद्दा है, छोटे छोटे मुद्दे लेकर के आए हुए हैं, ये मुद्दे नहीं चलेंगे। मूलभूत सुविधाएं देने की बात पर अगर कोई देने वाला है तो अरविंद केजरीवाल। जनता तो उन्हीं को जिता रही है, आप क्या कह रहे हैं? दिल्ली में अभी आप देखिए क्या हुआ। देखिए, मैं चुनाव लड़ता हूँ लोकतांत्रिक तरीके से, चुनाव आयोग से नहीं लड़ता। चुनाव आयोग से नहीं लड़ते? यस। अब चुनाव आयोग जबरदस्ती कूदती है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो? हम लोग लड़ रहे हैं ना, जनता के बीच में है। और कहाँ मैं नहीं हूँ? आप गोवा चले जाइए, मुझे पाइएगा। आप गुजरात जाइए, मुझे पाइएगा। आप कन्याकुमारी जाइए तो मुझे पाइएगा। आप कहाँ नहीं पाएंगे? पंजाब के अंदर सरकार है, दिल्ली में मैं सरकार बना चुका हूँ, आने वाला बिहार है, उसमें भी देखिए हम आपको भारी बहुमत से जीत के आएंगे। ये स्कूल बदलने का जो स्कूल मर्जर का फैसला आया, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये जो है बिल्कुल हम इसके खिलाफ हैं, क्योंकि जो ये बीजेपी यानी कि भाजपा सरकार है वो बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रही है, अन्याय कर रही है। क्योंकि हमारा संविधान कहता है कि मतलब शिक्षा का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन ये जो है संविधान के अनुसार चली नहीं रही है। संविधान जो है पढ़ने और लिखने में ही काम आ रहा। कौन रोक रहा पढ़ने लिखने? सरकार तो नहीं रोक रही। देखिए, मतलब हम लोग हक की बात भी नहीं कर पा रहे हैं। दिल्ली में देखिए, जो एसएससी के खिलाफ जो है हमारे गुरुजनों ने धरना प्रदर्शन किया, हक की बात मांगी, तो वहां पर पुलिस ने लाठी डंडों से पूरी तरीके से पीटा उनको। कोई मतलब हक की बात नहीं कर पा रहा है। और यहाँ पर जो ये प्राथमिक विद्यालय हैं, इनको सरकार बंद कर रही है। अब जो गांव से मतलब 2 या 3 या 5 किलोमीटर की एरिया पर जो स्कूल पढ़ते हैं, आजकल गरीब आदमी अपना मतलब मेहनत मजदूरी करे या बच्चों को 5 किलोमीटर छोड़ने के लिए जाए। चलिए, आते हैं आपके पास, क्या कहेंगे आप? हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो यूपी में स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल बंद किए जा रहे हैं, प्राइमरी पाठशाला। बंद कहाँ कर रही हो? तो कह रहे हैं मर्जर कर रहे हैं। नहीं, मर्ज कर रहे हैं, लेकिन बिल्डिंगों को तो ध्वस्त हो जाएंगे। लेकिन यही जो है, ये जितने नेताओं के स्कूल हैं, जितने प्राइवेट स्कूल हैं, सबको बंद किया जाए। और जो डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज जिनसे व्यापार चल रहा है, इनको सबको बंद किया जाए या इन पे जो है फीस के लिए नकब लगाई जाए, रोका जाए।